तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क, नेटवर्क क्या है सबसे पहले वो जानेंगे। व्हाट इज़ अ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। अब नेटवर्क को अगर देखने जाए तो सब लोग ऐसा कहते हैं, दो से ज़्यादा डिवाइस जब कनेक्ट होते हैं तो उसको नेटवर्क क्या कहा जाता है। बट नेटवर्क का फंडा यहाँ पे हम लोगों को क्लियर क्यों करना चाहिए। अगर आप एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर पे काम करो या आपने हार्डवेयर अपना कंप्लीट कर लिया है, अगर आप जॉब कर रहे हो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर रोल पे, तो अगर वहाँ पे नेटवर्क के क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्क की क्वेरी आती है, तो आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या सीखना चाहिए, आपको क्या करना है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले नेटवर्क के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नेटवर्क मतलब क्या होता है। नेटवर्क का मतलब होता है दो से ज़्यादा जब डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क के क्या चीज़ है, किस तरह आता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना रहेगा एक्सप्लेन नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, कितने कैटेगरीज आते हैं नेटवर्क को मैनेज करने के लिए उसके बारे में। देन उसके बारे में हम लोग सीखेंगे एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले नेटवर्क का मैंने अभी जो बताया कि दो से ज़्यादा जब डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। हम नेटवर्क के अंदर भी देखने जाए तो वायर्ड भी आता है और वायरलेस भी आता है। अब ये दो टाइप के से, एक वायर से भी नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो और एक वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हो। बट अब ये दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकता है, किस चीज़ से हो सकता है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बेसिक से क्लियर करना है। तब जाके हम लोग एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क हम अपने फ़ोन को भी कह सकते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, आपने अपने दोस्त को नंबर कनेक्ट किया तो आपका दोस्त के साथ आपने कनेक्ट किया, आप एक दूसरे से बात करने होगे, वो भी क्या हुआ, नेटवर्क हुआ। अगर आप व्हाट्सएप से चैट कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ तो वो भी मैसेज कर रहे हो, आपको मैसेज करते हैं, यानी आपके पास एक नंबर है पर्टिकुलर तो उससे आप कनेक्टेड हो, तो वो क्या है, नेटवर्क है। बट नेटवर्क एग्जैक्टली काम कैसे करता है, क्या चीज़ है, वो हम लोग देखेंगे। उसके टाइप के अंदर के कितने टाइप्स के नेटवर्क आते हैं और कितने टाइप्स का उसका वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वापस से थोड़ा एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज अ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब बहुत सारे डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हो। जरूरी नहीं कि दो सिस्टम ही हम लोग कनेक्ट कर सके, दो से ज्यादा भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी कलेक्शन के अंदर क्या, कंप्यूटर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हो, स्कैनर भी कनेक्ट कर सकते हो, अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो। तो वो क्या होता है, हमारा नेटवर्क है। मतलब एक हमारा ग्रुप होता है जिसके अंदर हम लोग कनेक्ट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं कि व्हाट्सएप का ग्रुप होता है तो उसमें क्या पर्टिकुलर वही बंदे होंगे, जैसे आईटी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर वाले तो वही सारे बंदे कनेक्टेड होंगे। तो वो भी क्या होता है, एक हमारा नेटवर्क होता है। अगर आप इमेज क्लियर कर पा रहे हो तो देखो यहाँ पे एक डिवाइस लगी है, वो डिवाइस के साथ इंटरनेट कनेक्ट है, मॉडेम कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, हमारा मोबाइल कनेक्टेड है, टैबलेट कनेक्टेड है, यानी सारी चीजें कनेक्टेड है। मतलब नेटवर्क सिर्फ कंप्यूटर को कनेक्ट करना नहीं होता है। ठीक है, कई लोग जब लर्न करते हैं तब नेटवर्क को सिर्फ यही समझते हैं कि दो से ज्यादा जब डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग नेटवर्क कह सकते। दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। तो वो जरूरी नहीं कि दो ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जरूरी नहीं, ये भी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर ही कनेक्ट हो, कंप्यूटर के साथ हमारा लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैनर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट इज अ नेटवर्क। अब मैं आपको थोड़ा और चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, नेटवर्क, नेटवर्किंग और नेटवर्कर। अब ये तीनों चीजें डिफरेंट है। नेटवर्क मतलब क्या होता है, दो से, अभी मैंने बता दिया, दो से ज्यादा जब डिवाइस कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क। अब उसमें नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग मतलब क्या होता है कि ये अगर आप देख पा रहे हो, ये इंटरनेट जो है जिसके बीच में हमारा डेटा ट्रैवलिंग होता है, क्या होता है, हमारा डेटा ट्रैवलिंग करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। मतलब एक डिवाइस में से दूसरे डिवाइस में, दूसरे डिवाइस में से तीसरे डिवाइस में, यानी जो फाइल शेयरिंग हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। देन उसके बाद नेटवर्कर आता है। अब नेटवर्कर का मतलब क्या होता है, नेटवर्कर का मतलब अभी सपोज मान लो कि ये इमेज के अंदर एक भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई कनेक्टेड नहीं है,
जब मैं ये डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ राउटर के साथ, लैपटॉप को भी राउटर के साथ कनेक्ट करता हूँ, टैबलेट को भी कनेक्ट करता हूँ, अपने फोन को भी कनेक्ट करता हूँ, तो वो क्या हुआ, नेटवर्कर। नेटवर्कर मतलब एक एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो नेटवर्क क्रिएट करता है। क्या करता है, नेटवर्क क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्कर। मतलब जो नेटवर्क को बनाता है, मतलब सिस्टम को कनेक्ट करता है, क्योंकि नेटवर्क बनाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्कर, राइट। तो व्हाट इज ए नेटवर्कर में, नेटवर्क में अगर आपसे कभी पूछा जाए नेटवर्क का डेफिनेशन बताओ, तो दो से ज्यादा जब डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग नेटवर्क बोल सकते हैं। उसका एग्जांपल आप दे सकते हो। देन आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज ए नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग भी आप बता सकते हो। नेटवर्किंग क्या है कि जो डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है उसके बीच में जो डेटा शेयरिंग हो रहा है, फाइल शेयरिंग हो रहा है, और उसके बीच में जो प्रोसेस हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्किंग। और नेटवर्कर किसको बोलेंगे, जो नेटवर्क क्रिएट करता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो नेटवर्क रोल पे जो काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्कर। यानी सारे डिवाइस को कनेक्ट करने वाले को हम लोग बोलते हैं नेटवर्कर, राइट। तो ये चीज नेटवर्क के अंदर आपको जानना जरूरी था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कितने टाइप्स के नेटवर्क हैं, तो यहां पे लैन, कैन, मैन, पैन एंड वैन, यानी यहां पे 5 टाइप के आपको नेटवर्क यहां पे दिखने मिलेंगे। कितने टाइप्स के, 5 टाइप के। लैन, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। कैन का मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइल एरिया नेटवर्क, और पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब मैं आपको ये पांचों जो टाइप दिए गए हैं वो मैं आपको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बेसिक नेटवर्क के अंदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमको क्यों जानना जरूरी है और क्यों उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हर एक जगह पे पूछा जाता है भाई कितने टाइप्स के, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट पे अगर जाओगे तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो वही मैं आपको बेसिक से क्लियर कर रहा हूं ताकि आप अंडरस्टैंडिंग कर सके कि टाइप्स जो नेटवर्क के हैं, चाहे वो लैन हो, चाहे कैन हो, चाहे मैन हो, चाहे वैन हो, चाहे वो पैन हो, वो सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपना लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहां पे लिखा हुआ है लैन स्टैंडर्ड ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब लोकल एरिया मतलब मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हमारा ऑफिस हुआ, स्कूल हुए, साइबर कैफे हुए, तो वहां पे क्या लिमिटेड सिस्टम होते हैं, यानी ज्यादा सिस्टम नहीं, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, उससे ज्यादा सिस्टम नहीं होता है। और उसमें कैसा होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कोई इतना सिक्योरिटी नहीं होता है, राइट। कनेक्टेड तो एक दूसरे से होते हैं, सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं, सारी चीजें चलती है। आप साइबर कैफे चले जाओ तो साइबर कैफे में आपको 10 से 15 या उससे ज्यादा, हाँ जिसकी ऑफिस बड़ी होगी, लेंथ बड़ी होगी, तो उसके अंदर 20 पीसी भी रखा होगा, 30 पीसी भी रहते हैं। तो वहां पे जो पीसी की कनेक्टिविटी होती है कुछ इसी तरह, अगर आप इमेज आप क्लियर कर पा रहे हो, तो अब ये लैन है, लैन को कनेक्ट कैसे करते वो डिवाइस का टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आप यहाँ पे समझो कि लोकल एरिया नेटवर्क मतलब हमारा जो नॉर्मली लिमिटेड पीसी कनेक्ट हो सकता है उसके अंदर, जैसे एग्जांपल 10, 20 या 30, उससे ज्यादा आप कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही इतनी है कि उससे ज्यादा नहीं जा सकते। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, ऑफिस हुआ, स्कूल हुआ, ये सब जगह पे ये नेटवर्क यूज किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब याद रखना, कोई भी नेटवर्क बना आप क्रिएट कर रहे हो, चाहे लैन हो, चाहे कैन हो, कोई भी हो, तो उसमें जरूरी नहीं है कि इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब इंटरनेट चाहिए मतलब तो ही हमारा नेटवर्क चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क में आप एक दूसरे से फाइल शेयर कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, बट आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर क्लाइंट को अगर जरूरत है तो वो क्या करेगा, जो भी आईएसपी होगा उसके पास से वो इंटरनेट लेगा और एक डिवाइस में लगा दे और सारे पीसी के अंदर इंटरनेट शेयर करवा देगा, तो उसको इंटरनेट मिलेगा। बाकी अगर आप कोई लैन कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो उसके लिए कोई इंटरनेट के रिक्वायरमेंट नहीं है। और लोकल एरिया नेटवर्क मतलब हमारा जो नॉर्मल ऑफिस होता है, साइबर कैफे होता है और स्कूल होता है, उसी के अंदर आपको ये लैन देखने मिल जाएगा, राइट। 10 पीसी होगा तो 10 पीसी का मेंटेनेंस बहुत आसान होता है, 20 पीसी भी होती है क्योंकि उसमें लिमिटेड ही होता है, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा
कैन। अब कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे थोड़ा अगर आप इमेज क्लियर कर पा रहे हो तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी इमेज में दिख रहा है और सब अलग अलग बंदे बैठे हुए हैं। मतलब ये क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क एग्जाम्पल दो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट जहां पे एम्प्लॉयज जहां पे ज्यादा है वहां पे ये नेटवर्क यूज होता है। मतलब कैंपस बनता कैसे, यानी दो लैन मतलब दो लोकल एरिया नेटवर्क जब कनेक्ट होते हैं, मतलब दो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होते तब हमारा कैंपस बनता है। मतलब सपोज मान लो कि ये आपके सामने जो यूनिवर्सिटी दिख रही है ना, तो उसमें मार्केटिंग का बंदा अलग होगा, मार्केटिंग जो मार्केटिंग करता होगा उसके लिए बंदा अलग होगा, देन उसके लिए सेल्स का बंदा अलग होगा, एडमिन डिपार्टमेंट अलग होगा, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, यानी सारे डिपार्टमेंट अलग है। यानी अब सपोज मान लो कि मार्केटिंग वाला है तो उसके अंदर 30 पीसी है, तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, और सेल्स वाला है तो उसके भी 30 पीसी है तो वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, और फाइनेंस वाले तो उसके भी 30 पीसी है तो उसका भी एक अलग लैब हो गया। एंड देन अगर कोई स्पोर्ट का पूरा कोटा चल रहा है जहां पे वहां पे भी सिस्टम मेंटेन हो रहा है तो उसका भी, तो वहां पे क्या करते हैं कि सारे नेटवर्क को एक ही नेटवर्क में लाते हैं। तो उसके लिए एक डिवाइस यूज होता है, वो डिवाइस का मैं नाम आपको बता रहा हूं, राउटर। हमारे घर के अंदर जो इंटरनेट पे जो राउटर यूज हो रहा है वो राउटर की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। राउटर पूरा अलग होता है, वो हम लोग जब नेटवर्क डिवाइस में पढ़ेंगे तब मैं आपको वो डिवाइस की इमेज भी बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये सारे नेटवर्क को एक नेटवर्क में लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। मतलब वायरलेस हो जाएगा, सारे नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, सारी चीजें कर पाएंगे, चाहे ये इसके साथ भी ना हो तो भी वो कर पाएगा, नहीं कहीं पे भी हो वो आराम से अपना नेटवर्क मैनेज कर सकता है। कॉलेज कैंपस में जाओगे तो वहां पे भी सेम यही नेटवर्क यूज होता है। कौन सा नेटवर्क यूज होता है, कैंपस, मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क, राइट। तो देखो मैंने एक एग्जांपल आपको बता ही दिया, हॉस्पिटल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी जो होती वहां पे, गवर्नमेंट की जितनी भी साइट्स होती जहां पे मेंटेनेंस होता है, वो सारी चीजें हमारे कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर होता है। मतलब वहां पे लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है, बट जब दो लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तब हमारा कौन सा नेटवर्क क्रिएट होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, राइट। तो ये क्या है हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे सिंपली एक चीज लिखा है कि कैंपस एरिया नेटवर्क एक वाइल एरिया नेटवर्क जैसा है, बट उसके जैसा नहीं है। जब वाइल एरिया नेटवर्क जब हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके जैसा नहीं, बट है उसके जैसा ही काम करता है वाइल। मतलब कहीं पे भी आप अपने कैंपस में रहो, आप अपना कोई भी नेटवर्क एक्सेस कर सकते हो। वहां पे इंटरनेट लगा होगा तो अलग अलग डिवाइसेस लगे होंगे, सारी चीजें को एक्सेस सारी चीजों को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी वाइल एरिया नेटवर्क यूज होता है, मतलब स्मॉलर होता है, मतलब बड़ा नहीं। जो वाइल एरिया नेटवर्क जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसकी बात अलग है, बट यहाँ पे स्मॉल नेटवर्क है। मतलब ये स्मॉल नेटवर्क मतलब उसके जैसा ही वो वर्क करके देगा हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। मतलब दो लाइन जब कनेक्ट, दो लोकल एरिया कनेक्ट हो तब इसके अंदर भी लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया होता है। मतलब एक कैंपस है तो वो कैंपस के अंदर जितने नेटवर्क उसको कनेक्ट कर सकते, हॉस्पिटल के अंदर जितने भी स्टाफ मैनेजमेंट का जो भी मेडिकल स्टोर जो चलते हैं उसका बिलिंग्स जो भी है उसको एक सेम नेटवर्क में लाके एक डिवाइस के अंदर स्टोर कर देते हैं कि भाई ये पूरा नेटवर्क मेरा ये है, राइट। तो ये था हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये नेटवर्क क्या होता है, मैन का मतलब क्या होता है, यानी एक पहला इंसान, यानी एक तो यहाँ के एक पहला जो है वहां से ही सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मैं इसका थोड़ा एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लो कि मेरा यहाँ पे एक अहमदाबाद में ब्रांच है, खुद का आईएसपी है, XYZ नाम से मैं अभी चला रहा हूँ। जैसे मैं कोई अभी कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ, जैसे एक मान लो कि XYZ मेरा खुद का एक आईएसपी है, मैं आईएसपी लर्न करना हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा एक पूरा एरिया है, जैसे एक एग्जांपल दो, एरिया सीजी रोड मेरा एक खुद का मेन ब्रांच है, वहां से मैं पूरा ऑपरेट कर रहा हूं। अब सपोज मान लो 5 किलोमीटर के बाद मेरा एक खुद का एक और ऑफिस है और वहां से मैं दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट, तो मैं क्या करूंगा, अपने पार्ली पे एक ब्रांच है, पार्ली पे मेरा एक ब्रांच है, तो वहां पे क्या करूंगा, एक राउटर लगाऊंगा और राउटर के अंदर RF कॉन्फ़िगर यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करके मेरा मेन नेटवर्क उसको दूंगा। तो उससे क्या करेगा, मेरा एक एरिया कवर हो गया 5 किलोमीटर पे, फिर मेरा एक आगे बढ़ेगा। अगर अगर आप लोगों को
आइडिया हो, शायद पहले स्पीडीगो का एक आईएसपी इंटरनेट आता, आप कहीं पे भी जाते थे, चाहे अहमदाबाद के कहीं पे भी आप एरिया में जाते थे, तो आप जैसे ही आप वाईफाई ऑन करते थे अपने फोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर ऑन करते, तो वहां पे एक वाईफाई नेटवर्क आता था स्पीडीगो का। जब आप कनेक्ट करते थे कनेक्ट हो जाते, बट स्पीड इतनी नहीं आ पाती थी। क्यों? क्योंकि उसने ओपन सोर्स, यानी उसने अपना पूरा बताना चाहा कि भाई मेरा अहमदाबाद के अंदर पूरी जगह मेरा खुद का नेटवर्क, तो उसने भी ऐसा ही किया था। हर एक 5 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर खुद का एक टावर, और वहां पे एक राउटर लगा दिए और ऊपर एक डिवाइस लगा दी, आरएफ डिवाइस, जिससे उसका मेन सिग्नल जहां से जंक्शन होगा वहां से कनेक्टिविटी करता था। तो मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यही होता है जिसके अंदर सर्वर ब्लॉक्स मतलब बिल्डिंग्स होती है, या एंटायर सिटी मतलब पूरा अहमदाबाद के अंदर वो कवर अप कर सकता है, राइट। तो ये लार्ज जियोग्राफिक एरिया के अंदर यूज होता है। कौन सा? लार्ज, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हाँ, इसके अंदर आपको इंटरनेट रिक्वायरमेंट, अगर आप आरएफ कॉन्फ़िगर करोगे तो एक आईएसपी का जो डेटाबेस होता है, जो भी आईपी एड्रेस है उसको कनेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये एरिया वाइज भी आप कर सकते हो और पूरी सिटी को भी आप कवर कर सकते हो। फिर बजट आपका बढ़ जाएगा, फिर नेटवर्क, इतना नेटवर्क आप बड़ा करना चाहोगे तो ऑलवेज आपका ये नेटवर्क आपका बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हुआ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क मतलब वैन मतलब होता क्या है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्जांपल है इंटरनेट, जो आप इंटरनेट एक्सेस करते हो वो हमारे लिए क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बिग नेटवर्क है। मतलब आप कहीं पे भी जाओ, सारे डिवाइसेस लगे हो, बट इसमें इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक जरिया है जिससे आप कहीं पे भी, कोई भी सिटी पे हो, कोई भी शहर में हो या कहीं पे भी हो, आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं जीमेल के लेता हूँ, इंटरनेट के थ्रू तो चलता ही है हमारा, इंटरनेट के बेस तो हम लोग सारी चीज़ें एप्लीकेशन चलाते हैं, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट के बारे में आपको बता दूँ, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट मतलब हमारा एक आईएसपी होता है जो सर्विस, जो हमें इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है वो कौन सी कंपनी? आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब हमको जो सर्विस प्रोवाइड करते हो कंपनी। जैसे हमारे पास पहले एक ही थी जो सर्विस प्रोवाइड करती थी, बीएसएनएल था। बीएसएनएल के बाद रिलायंस आया, रिलायंस के बाद एयरटेल, एयरटेल के बाद आइडिया, देन अभी जियो, ये सारी चीज़ें निकली। बट पहला जो हमारा आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता था वो हमारा कौन सा था? बीएसएनएल। अब बीएसएनएल कैसा था कि पहले खुद का ही ब्रांड चला था, खुद ही सबको दे। फिर उसके बाद जब एयरटेल आया, आइडिया आया, तो वो क्या करते थे? आईएसपी परचेस करते थे किसके पास से? मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसके पास से परचेस करते थे? हमारा बीएसएनएल के पास से। कि अभी भी आप अगर इंटरनेट जो हमारा एयरटेल के अंदर जो चल रहा है, या आइडिया, अभी जो आइडिया वोडाफोन दोनों मिक्स हो गए, तो शायद उसके अंदर जो इंटरनेट आप अपने फ़ोन के अंदर एक्सेस करते हो, वो इंटरनेट जो हमें मिल रहा है, नो डाउट जो नेटवर्क जो आप यूज़ करो वो आइडिया या एयरटेल का यूज़ कर रहे हो, बट वो इंटरनेट कहाँ से मिल रहा है? आईएसपी जहाँ से मिल रहा है वो हमारे बीएसएनएल के पास से ही प्रोवाइड हो जाती है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर वहाँ से और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे कस्टमर के पास। और अभी जो जियो का खुद का आईएसपी है वो किसी से नहीं लेता, वो खुद का आईएसपी चलाता है, राइट। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए आईएसपी को इतनी कंपनी है, तो आईएसपी का आप बता सकते हो बीएसएनएल, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। अभी तो वीआई हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, दोनों हो गए, जियो है। बट उससे पहले टाटा डोकोमो भी था, वीडियोकॉन भी था, एयरसेल भी था, यूनिनॉर भी था, टेलीनॉर भी था। तो ये बहुत सारे आईएसपी प्रोवाइडर थे, यानी एक नहीं थे। वो क्या करते थे? अपना खुद का नेटवर्क नहीं क्रिएट कर पाते तो क्या करते थे? दूसरे के पास से नेटवर्क जहाँ पे होता है, जो टावर लगे होते, वहाँ से वो लोग अपना नेटवर्क एक्सेस करवा के उनके नेटवर्क मिलता था। अगर मेरे एक्सपीरियंस में मैं बताऊँ, जब मैं एयरसेल का सिम कार्ड अगर मैं यूज़ करता था, जब उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सेटिंग्स या कुछ भी मैं अलाउ करने के लिए मांगता, तो जो नेटवर्क जो चलता था ना, वो वीडियोकॉन के ऊपर या आइडिया के ऊपर, ये दोनों के ऊपर चलता था। मतलब एयरसेल का खुद का नेटवर्क था ही नहीं, वो अपना नेटवर्क आइडिया और अपना दूसरे कंपनी के थ्रू से एक्सेस करके हमको मिलता था वीडियोकॉन। और जो टाटा डोकोमो एक्सेस कर रहा था, तो टाटा डोकोमो भी सेम ऐसा ही था, वो भी वीडियोकॉन। जब भी आप नेटवर्क अगर आपके फ़ोन के अंदर से चला जा रहा है, मतलब इंटरनेट या कुछ भी नहीं आ रहा था, जब आप सर्च करते थे तो वहाँ पे, जब मैं सर्च करता था तो वहाँ पे आता था वीडियोकॉन। मतलब आपका खुद का नेटवर्क टाटा डोकोमो का भी नहीं है। तो अभी जो अभी एयरटेल का तो खुद का टावर इन लोगों ने लगा भी दिया है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें चलती है, पूरा मिलता है आपको एक्सेस। बट हमारा पहला जो
आईएसपी प्रोवाइडर है, यानी खुद का जो है वो बीएसएनएल ही है, राइट। अगर आपसे कभी, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो बीएसएनएल का नाम पहले लोगे, फिर उसके बाद रिलायंस के बाद फिर अलग अलग कंपनी आई, वो भी किसके पास से लेती है, हमारे एयरटेल बीएसएनएल और रिलायंस की जगह तो अब जियो हो गया, रिलायंस तो अब इतना नहीं चलता है, राइट। तो ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, जिससे तुम्हारा पूरा इंटरनेट एक्सेस होता है, पूरा वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा डेटा कनेक्टिविटी होता रहता है, राइट। तो ये था हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आप अपने फ़ोन के अंदर हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हो, कोई भी कहता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, जैसे आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हो तो उससे आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया तो अभी स्मार्ट टीवी भी आ चुका है, तो अपना टीवी भी कनेक्ट कर सकते हो वो नेटवर्क से। अपना प्रिंटर अगर स्मार्ट है तो प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हो। इवन वायरलेस जो माउस आते हैं तो आप जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट कर देते हो तो आपका वायरलेस माउस हो जाता है। तो वो क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 10 मीटर्स, उससे ज़्यादा उसकी डिस्टेंस नहीं कर पाएगा, यानी डिवाइस की जो टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन होती है वो 10 मीटर से ज़्यादा वो कनेक्टिविटी नहीं रह पाएगी। जैसे एक एग्जांपल दूँ, मैंने ब्लूटूथ ऑन किया और ब्लूटूथ से आप कनेक्ट हुए, जैसे मैं एक लैब में बैठा हूँ, अगर बंदे को मैं फाइल शेयर करूँ यहीं पे, अगर वो दूसरी लैब में चला जाएगा तब तक कनेक्टेड रहेगा, बट अगर वो पूरी लैब के ही बाहर चला जाएगा, पूरी ऑफिस से बाहर चला जाएगा तो कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट हो। अब अपने वाईफाई का ले लो, जैसे आपने मेरे फ़ोन में से हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है तो ये पूरे ऑफिस में अगर आप जहाँ पे रहोगे तो आपका कनेक्टिविटी आएगा, मतलब अब नज़दीक रहोगे तो ज़्यादा आएगा, अगर आप दूर चले गए तो थोड़ा थोड़ा उसका जो नेटवर्क का जो टावर के जो पॉइंट्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे। बट अगर आप ऑफिस से पूरे फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतर गए तो क्या होता है, डिस्कनेक्ट, यानी उसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, राइट। तो ये जो पैन होता है वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं हॉटस्पॉट कनेक्ट करके, और सारे डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। ओके, तो ये पेन मैंने आपको पेन मतलब हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्रॉड नेटवर्क कैटेगरीज। ब्रॉड नेटवर्क कैटेगरीज मतलब नेटवर्क को कितने टाइप से मैनेज किया जाता है, किस तरह मैनेज किया जाता है,